दृढ़ संकल्प की शक्ति, बाधाओं को पार करने की कहानी। एक छोटे से गांव में, जो एक पहाड़ के नीचे बसा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम राघव था। बचपन से ही राघव उस पहाड़ से मोहित था जो उसके गांव के ऊपर खड़ा था। जहां ज्यादातर गांव वाले उस पहाड़ को एक दुर्गम अवरोध मानते थे, वहीं राघव उसे एक चुनौती के रूप में देखता था जिसे जीतना है। उसका एक सपना था, एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर दुनिया को उस ऊंचाई से देखेगा जहां तक कोई गांव वाला नहीं पहुंच पाया था। गांव के लोग अक्सर राघव के इस सपने पर हंसते थे। वे उसे बताते थे कि किसी ने भी उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं की और जो भी किया वह जीवित नहीं लौटा। रास्ता खतरनाक था, मौसम अनिश्चित और भूमि अत्यंत कठोर। क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, वे कहते। लेकिन राघव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे विश्वास था कि अगर वह कड़ी मेहनत करे और पूरी तैयारी करे तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। हर दिन राघव सूरज निकलने से पहले उठ जाता और अपने शरीर को प्रशिक्षित करता। वह गांव के आसपास की पहाड़ियों पर दौड़ता, पत्थर उठाकर अपने हाथ और पैर मजबूत करता। वह दूर से पहाड़ का अध्ययन करता, संभावित रास्तों को देखता और अलग अलग रणनीतियों के बारे में सोचता। जब बाकी लोग आराम करते तब राघव या तो योजना बना रहा होता या अभ्यास कर रहा होता। सालों बीत गए लेकिन राघव का संकल्प कभी नहीं टूटा। अंततः वह दिन आ गया जब उसे लगा कि वह इस चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार है। पूरी तैयारी के साथ, अपने सपनों को अपनी ताकत बनाकर उसने चढ़ाई शुरू की। शुरुआती चरण आसान थे, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, पहाड़ ने अपनी असली प्रकृति दिखाई। हवा पतली हो गई, रास्ता और भी खड़ी और कठोर हो गया। कई बार ऐसा लगा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, जब उसके मन में हार मानने के विचार आए। लेकिन हर बार जब वह संदेह करता तो राघव उन घंटों को याद करता जो उसने इस क्षण के लिए तैयारी में बिताए थे। वह उन गांव वालों की हंसी को याद करता जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। मैं यहाँ तक हारने के लिए नहीं आया हूँ, उसने खुद से कहा। उसने थकान, डर और कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए एक एक कदम बढ़ाया। तीसरे दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरणें बादलों के बीच से आईं, तो राघव पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। दृश्य अविश्वसनीय था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर जो उसने कभी कल्पना की थी। उसने अपने गांव को देखा जो अब उसे बहुत छोटा लग रहा था, और उसे इस बात पर गर्व हुआ कि वह कितनी दूर आ चुका है। उस क्षण में राघव को एहसास हुआ कि चढ़ाई सिर्फ पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, यह खुद को साबित करने के बारे में था कि वह जो चाहे कर सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब राघव गांव लौटा तो उसे एक नायक की तरह स्वागत मिला। वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्हें समझ में आया कि पहाड़, जो कभी उनके लिए अजेय प्रतीत होता था, वास्तव में सिर्फ एक प्रतीक था। एक प्रतीक कि यदि आप में संकल्प और मेहनत हो तो आप जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। इस तरह राघव ने न केवल पहाड़ बल्कि अपने डर और संदेह को भी जीत लिया।